अरे रेलवे की जगह है तो जब हम बना रहे थे 100 साल पहले, तो 100 साल पहले रोकना चाहिए था हमें। जब ही रोक लेते उसी टाइम हम बनाते ही नहीं। अब नहीं छोड़ेंगे। अब कैसे छोड़ेंगे? अब कहाँ बच्चों को ले जाए? हमें जगह दे दी जाए, हम वहाँ चले जाएंगे। उत्तराखंड बनने से पहले और आज तक कांग्रेस का ही विधायक चुना गया यहाँ पर। और ये उसकी मेन वजह यही रही कि कांग्रेस का वोट बैंक ये रहा। और वो वोट बैंक के लिए हमेशा हमको डराते रहे कि रेलवे आपकी संपत्ति छीन लेगी अगर आप हमें वोट नहीं देंगे। और ये हमारी बहुत बड़ा विकल्प रहा कि हमने सिर्फ कांग्रेस को सपोर्ट करा कि हम ये डिमांड करते रहे कि हमें इसका मालिकाना हक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहे कि खाली करेंगे तो करेंगे खाली। तो उसमें तो जगह मिलेगी हमें, जगह देंगे, फिर व्यवस्था करेंगे इसकी रहने की, तभी हट पाएंगे, ऐसे तो बैठेंगे क्या? जब आपकी जमीन नहीं तो आपको मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? वो वोट क्या फ्री का है? अच्छा, वोट दिया इसलिए। हाँ, वोट फ्री है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, बत्ती है। उस टाइम ऑप्शन करा नहीं, अब बस्ती जब बस गई तो ये ऑप्शन क्यों कर रहे हैं? अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो भी हैं, जो बेचारे 10-10 बच्चे हैं जिनके, शेर अली बाबा और जलाल साहब बाबा के सब मुरीद हैं, समझे। और ये मुजद्दिद अल्फसानी के पोते हैं। आपको बताऊं, ये मुगलों से ही पहले हैं। मुगलों से पहले जब कुतुबुद्दीन रज़िया सुल्तान की हुकूमत थी, ये तब से है मामला। जब दूसरा पहलू आप सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने। निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारी जमीन है। रेलवे तो हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रही है, हमने कोई रेलवे की जमीन पे थोड़ी कब्जा किया है। की भौगलाहट है क्योंकि एक तरफा 95% जो है मुस्लिम है, यहाँ पर 5% गैर मुस्लिम है। ये कारण यही रहता है, एक तरफा 95% जो मुस्लिम है वो सिर्फ कांग्रेस को वोट करते हैं। और भी है, कांग्रेस को एक ज़्यादा वोट मिल जाता है इसमें। और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम हैं हल्द्वानी में मौजूद हैं। जिस तरीके से आपने देखा अतिक्रमण को लेकर चर्चा थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इसको 7 जनवरी तक खाली करना है, उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। तो यहाँ के निवासियों से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको किस तरीके से देखते हैं और अतिक्रमण की जो चर्चा है वो कितनी सही है। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद इलियास। इलियास जी, क्या कोई आरोप है कि अतिक्रमण कर रखा है आपने? नहीं, हमारा आरोप कुछ नहीं है। हमें तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश बहुत अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अच्छा लगा जी। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है अगला जो कि यहाँ बस्ती को खाली किया जाना चाहिए, तो आप मानेंगे क्या? खाली करोगे? हमें पुनर्वास चाहिए, घर भी मिल जाएगा, हम खाली कर देंगे। घर मिल जाएगा, खाली कर देंगे। मेरा नाम नजाकत अली है। नजाकत अली जी, क्या कहोगे? खाली करने की बात चल रही है, बुलडोजर चलेगा ऐसा कह रहे हैं। कैसे चलेगा? इतने सालों से लोग रहते हैं, इतने सालों से अतिक्रमण है, आपकी जमीन नहीं है। जमीन नहीं है। तो जब शुरू से रहे थे, जब 100 साल पहले से रहे, तो जब पहले हटाना चाहिए था हमें। रेलवे की जगह ही नहीं है। हाँ, पहले रेलवे की हटाना जगह चाहिए नहीं है। था। हाँ, रेलवे की जगह नहीं है। अरे रेलवे की जगह है तो जब हम बना रहे थे 100 साल पहले, तो 100 साल पहले रोकना चाहिए था हमें। अगर सरकार रेलवे हो वो अपनी अगर जमीन ले रहा है तो आप उनसे ये कहेंगे कि आप जब हम बना रहे थे तब क्यों नहीं लिया आपने? जब ही रोक लेते उसी टाइम हम बनाते ही नहीं। अब नहीं छोड़ेंगे। अब कैसे छोड़ेंगे? अब कहाँ बच्चों को ले जाए? हमें जगह दे दी जाए, हम वहाँ चले जाएंगे। जगह दे दी जाए तो चले जाएंगे। जगह दे दो, हम चले जाएंगे दूसरी जगह। कब्जा कर रखा है। कब्जा काहेगा? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको जगह खाली करनी पड़ेगी तो मानेंगे इस बात? बिल्कुल, कोर्ट का तो फैसला अलग है। कोर्ट का तो कोर्ट है, जो कहेगा तो मानना पड़ेगी वो तो। कागज वागज की बात चलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कागज है। कुछ हाँ, जिनके पास कागज होंगे तो पुराने आपके पास है? ना, हमारे पास नहीं। आपके पास कागज नहीं है? ना ना, तो फिर कैसे दावा करेंगे कि हमारी हम यहाँ नहीं रहते हैं ना, हम तो बाहर रहते हैं। हम नहीं रहते हैं। जो यहाँ का नागरिक है, जो है उससे मालूम करिए। कहाँ रहते हैं? हम तो बाहर गए हैं। कहाँ से हैं? इस बस्ती में नहीं रहते? ना ना ना, अभी तो कह रहे थे कि बस्ती हमारी है। नहीं, मतलब बस्ती वाले जो लोग कह रहे हैं बस्ती वाले, वो बात कह रहा हूँ मैं तो। हमारी नहीं है बस्ती। क्या नाम हो गया भाई आपका? मोहम्मद आबिद। क्या सच्चाई है इस बस्ती की? यही सच्चाई है, जो पब्लिक जो रह रहे हैं हाँ। लाइन नंबर 17 में जो भी है, ये अपने अब अगर ये ऑप्शन उसी टाइम कर दे जब पहला घर गढ़ा था हाँ। इन लोगों ने, उस टाइम ऑप्शन करा नहीं। अब बस्ती जब बस गई तो ये ऑप्शन क्यों कर रहे हैं? अब ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो भी हैं, जो बेचारे 10-10 बच्चे हैं जिनके, वो बेचारे मजदूर अच्छा, ये वगैरह। बताइए, अगर पहले किसी ने कब्जा कर लिया हो किसी जमीन पर, अगर उसको सरकार खाली कराना चाहे तो क्या खाली हो करेंगे आप या नहीं? वो खाली तो उसी टाइम होना चाहिए थे। अब नहीं करेंगे? नहीं, अब कैसे हो जाएगा? अब तो बस्ती बच गई, कॉलोनी भी बच गई। अब कैसे हो जाएगा? कम से कम 50,000 आदमी बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे रोड पे बेचारे? सरकार उनकी व्यवस्था करे। तो व्यवस्था करे तो हंसते हंसते इंसान खाली कर देता है।
तो थोड़ा सा जो है उनके हाथ में छत दे दे इंसान, तो हंसते हंसते जो भी कार्रवाई होती है वो पूरी हो जाएगी। पास हैं कागज? मेरे पास तो नहीं है, लोगों के पास हैं, लोग दिखा भी रहे हैं। कौन लोग हैं वो जो कह रहे हैं कागज है हमारे पास? वो यहीं के लोग हैं, 17 नंबर के, सब बता रहे हैं हमारे पास 80 साल के कागज वगैरह हैं। वो लोग आपके पास नहीं है कागज? हमारे पास फिर आप कैसे दावा करेंगे कि ये जगह आपकी है? ये लोग कागज बता रहे हैं ना, यहाँ पर बता रहे हैं सब 17 नंबर वाले जो भी हैं। इसी वजह सिमी कोर्ट वाले लेके गए। मेरा नाम शकील। अच्छा, ये गफूर बस्ती के रहने वाले हैं आप? जी। क्या कहोगे, बस्ती को खाली करने की बात चल रही है? अभी तो खैर जब टाइम मिल गया तो खाली जब होगी जब होगी जब। क्या कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा ऐसी बात हो रही है? फिलहाल तो अभी रोक दिया गया। अभी तो फिलहाल रोक दिया गया, अब जो निर्णय आएगा वो उसी पे सहमत तो रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहे कि खाली करेंगे तो करेंगे खाली? तो उसमें तो जगह मिलेगी हमें, जगह देंगे, व्यवस्था करेंगे उसकी उसकी रहने की, तभी हट पाएंगे, ऐसे तो बैठेंगे। तभी अच्छा, इतना अतिक्रमण हुआ कैसे? अतिक्रमण तो पहले भी हुआ था ये। फिर तो वो वाकई में सच्चाई है क्या? कब्जा वाली जमीन रेलवे की? रेलवे की जगह अगर कब्जा करते तो पहले करते कब्जा, उन्होंने दीवार भी करी और दीवार करके फिर छोड़ दिए, फिर छोड़ा उन्होंने, अपना निशान लगा लिया था, फिर उन्होंने छोड़ दिया, फिर खाली कराने के बाद उन्होंने फिर लोग बस गए। इन्होंने ये अभी जगह कब्जा नहीं कर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है क्या? ना जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं है। कि बार बार आप कह रहे हैं कि दीवार लगा ली थी फिर कब्जा कर लिया? कब्जा का फिर रेलवे ने अपना पूरा भरान नहीं डाला उसमें, फिर पब्लिक बैठ गई, वो ढीले पड़ गए। अच्छा, रेलवे ने कोई जिक्र नहीं किया इस कब्जे का, फिर आपने कब्जा कर लिया? हाँ, फिर उसमें बैठ गया, फिर झुग्गी डाल दी अपने, हम रहने लगे और क्या। तो झुग्गी डाली आपने? हाँ, कितने साल से झुग्गी डाली? कितने साल पहले डाली? करीब हो गए 25 साल हो गए इसमें। 25 साल पहले झुग्गी डाली हाँ, थी आपने? इस अंदर गोबर बस्ती के अंदर हाँ। उसी से अपने गुजारा कर रहे थे, हम ना रह रहे हैं। अच्छा, तो अब खाली क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जब आपको पता है कि हमारी जमीन नहीं है ये? तो खाली तो रेलवे क्यों ना कर रही, खाली रेलवे क्यों ढीली पड़ जा रही है फिर? अच्छा, आप चाहते हैं चल जाना चाहिए बुलडोजर? जो नहीं तो इसका हमें मिलना चाहिए ना उसका। जब आपकी जमीन नहीं तो आपको मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? वह वोट क्या फ्री का है? अच्छा, वोट दिया इसलिए? हाँ, वोट फ्री है, राशन कार्ड है, सब कुछ है, बत्ती है और अंदर रोड भी डाल रखी है, पानी भी दे रखा है। ऐसा थोड़ी है, सब कुछ दे रखा उन्होंने। तो आप क्या अब चाहते हैं क्या कि आपको जगह दूसरी मिल जाए? हाँ, दूसरी जगह मिल जाए। यहाँ से बीजेपी सरकार 4 दफा विधायक के इलेक्शन हार चुकी है, और जो एरिया के हल्द्वानी का जो पूरा एरिया है उसके अंदर जो फाइट होती है, जो मोमडन एरिया से अलग होती है, वहाँ 60-40 का होता है मसला, और यहाँ पर आकर के 100% कांग्रेस को वोट पड़ता है। इसकी वजह से 4 दफा विधायक की सीट यहाँ से बीजेपी हार चुकी है, और उसने इस कारण यहाँ के क्या मुस्लिम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? 101% लोग कांग्रेस को ओपन सपोर्ट करता है यहाँ का मोमडन, बिल्कुल लगता है यहाँ के कांग्रेस की जब सरकार थी जब ये पट्टे दिए गए या जब जमीन का नाम किया गया? जब ये कांग्रेस नवीन तिवारी के सिग्नेचर है पट्टे में, दाखिल खारिज में जो नक्शा पास है उसमें नवीन तिवारी के सिग्नेचर है, एग्जीक्यूटिव अफसर के सिग्नेचर है, जिलाधिकारी सिग्नेचर है। मैप मेरे पास रखा है पूरे एरिया का। तो क्या कांग्रेस की सरकार में दिए गए हैं पट्टे? सब पट्टे को अरे यार हम लोग जब से रह रहे हैं, जब यूपी की सरकार यहाँ थी सरकार, एनडी तिवारी थे, सब कांग्रेसी तो रही है। जब उत्तराखंड यूपी में था तब यहाँ का मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनता है, और अभी तक मैडम इंदिरा हृदय थी तब से आज तक विधायक कांग्रेस का ही बनता रहा। यानी उत्तराखंड बनने से पहले और आज तक कांग्रेस का ही विधायक चुना गया यहाँ पर, और ये उसकी मेन वजह यही रही कि कांग्रेस का वोट बैंक ये रहा, और वो वोट बैंक के लिए हमेशा हमको डराते रहे कि रेलवे आपकी संपत्ति छीन लेगी अगर आप हमें वोट नहीं देंगे। और ये हमारी बहुत बड़ा विकल्प रहा कि हमने सिर्फ कांग्रेस को सपोर्ट करा, कि हम ये डिमांड करते रहे कि हमें इसका मालिकाना हक दिया जाए। अच्छा, आपने जो अभी एक पॉइंट बताया है कि वो डराते रहे, मतलब कांग्रेस हमेशा यही होता रहा कि घर जाएंगे, हम ये घर जाएंगे, ये घर जाएंगे सर। तो ये भाजपा का भी काम है और ये इनका भी यही, सबका यही काम है। अभी आज के दिन में अब मेयर साहब हमारे बीजेपी के हैं, अब हम कहते हैं हम वोट क्यों नहीं देते, उसका कारण ये कि मेयर साहब हमसे हमारी प्रॉब्लम सुनने ही नहीं आते। कभी मेयर साहब हमारे कांग्रेस को आपने वोट इसलिए दिया कि उन्होंने आपको पट्टे नाम करके दिए? नहीं, कांग्रेस से हमने कहा है ऐसा कि हम आपके नाम हमने कांग्रेस से आपकी जमीन रेलवे की जमीन? हमने कांग्रेस से कहा कि हमें इतने साल यहाँ रहते हुए हो गए, इस जमीन को फ्री होल्ड कराया जाए, ये हमारी मांग थी। करके दिया? वो करके नहीं दिया, और ये वो तो उसे तो नहीं करा, लेकिन ये रेलवे का नया मसला हमारे सामने ला के रख दिया। उसी समय से ये रेलवे का मसला आने लगा। सच्चाई नहीं दिखा रहे, सच्चाई ये है कि शेर अली बाबा और जलाल साहब बाबा के सब मुरीद हैं, समझे, और ये मुजद्दिद अल सानी के पोते हैं। आपको बताऊं,
ये मुगलों से ही पहले हैं। मुगलों से पहले जब कुतुबुद्दीन रज़िया सुल्तान की हुकूमत थी, ये तब से है मामला। और ज़मीन इनकी है। अंग्रेज ने थोड़ी सी जगह मांगी कब्रिस्तान में, आधा कब्रिस्तान परिवार दिया, आधा कब्रिस्तान इधर आ गया। तो बीच में कब्र में थोड़ी सी पट्टी मांगी थी, अंग्रेज ने आ गए, लाट साहब और यंग साहब ने। और जब सुल्ताना आ गया तो वो भाग लिए देखते ही। सुल्ताना डाकू जब आया, उसके नाम से सुल्तान नगरी बसी हुई काठगोदाम में। आज ये चाहवे सरकार तो मुसलमानों को काठगोदाम में जगह क्यों नहीं बसाना चाहती? ऐसा तो नहीं है कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के चक्कर में आपको फंसा दिया हो? ये कांग्रेस ने हमने वोट बैंक के चक्कर में ही फंसाया है। मतलब रेलवे की जमीन आपको कर दी है कांग्रेस? रेलवे की जमीन नहीं है, मतलब जो भी जमीन थी नहीं है जमीन, किसकी फिर? नजूल है भाई, निजुल भूमि है। ये निजुल भूमि थी। इसमें नगर निगम की सारी फैसिलिटियां हैं, सिविल लाइन तक है। अगर रेलवे की जमीन थी तो नगर निगम ने सिविल लाइन कैसे बिछा दी सर? कैसे पास हो गई सिविल लाइन? हमारे एरिया में सिविल लाइन है, तो इसका मतलब ये नगर निगम की जमीन है। और आज नगर निगम कहती है हमारी नहीं है, तो क्या नगर निगम अपनी जमीन पे बिछाएगा सिविल लाइन? क्या रेलवे की जमीन पे सिविल लाइन बिछाएगा? निगम लिख के दे रही है कि ये उत्तराखंड मतलब ये जो आज विवाद है ये सिर्फ कांग्रेस की देन हो गया? ये जो विवाद है सर, ये जितना वोट बैंक के चक्कर में आपको फंसा दिया। जो वोट बैंक के चक्कर में विवाद हो रहा है सर, ये आपको क्या लगता है वोट बैंक के चक्कर में फंसा ये दिया? राजनीति तो है ही, राजनीति है। राजनीति है। क्योंकि यहाँ पर जैसे हल्द्वानी की जिला नैनीताल के अंदर 5 सीटें विधानसभा की होती हैं, जिसमें 4 सीटें भाजपा जीती है। और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में सभा की, वो सीट नहीं जीत पाए। क्या वजह है ऐसी? इसकी भौगलाहट है क्योंकि एक तरफा 95% जो है मुस्लिम है, यहाँ पर 5% गैर मुस्लिम है। ये कारण यही रहता है, एक तरफा 95% जो मुस्लिम है वो सिर्फ कांग्रेस को वोट करते हैं। और भी है, कांग्रेस को एक ज़्यादा वोट मिल जाता है इसमें। तो क्यों ऐसा, क्या वजह है कि सारे मुस्लिम 95% मुस्लिम कांग्रेस को वोट करने लगे? जो काम करता है उसको देखते हैं, जो काम नहीं करता उसको निकाल देते हैं। जमीन का क्या चक्कर चल रहा है ये वाला? जमीन का क्या है? जमीन हमारी है। आपकी जमीन है? जमीन हमारी है। जो रेलवे दावा कर रही है, रेलवे झूठे कर रही है, कागज है हमारा। रेलवे झूठे हो गए। बिल्कुल झूठे हैं भाई, हमारे दाखिले कर दिए। कोर्ट ने कहा शत्रुन संपत्ति है। हाई कोर्ट ने सुना कब है? हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं हम। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं हम उनका। हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि जो हाई कोर्ट में जो लोग गए थे उन्होंने एक पहलू दिखाया, दूसरा पहलू उनको दिखाया ही नहीं है। जब दूसरा पहलू अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा तो उसमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सामने। निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारी जमीन है। रेलवे तो हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रही है, हमने कोई रेलवे की जमीन पे थोड़ी कब्जा किया है। अगर ये रेलवे की जमीन होती तो नगर पालिका चुनाव क्यों होते हैं यहाँ पर? इसमें 5-6 वार्ड आते हैं, इसमें 24 तुम्हारे। तो क्या ऐसा तो नहीं है क्या, जैसे कि अभी भाई साहब बताते वोट बैंक का चक्कर चला, ये सब कुछ ऐसा तो नहीं है? कांग्रेस ने आपको बीच में फांस दिया। लेकिन राजनीति भी है, देखो राजनीति भी है, राजनीति भी है इसके अंदर। कांग्रेस सरकार जब रही तो ये काम उस समय जब राज्य कांग्रेस की यहाँ सरकार थी तो उस समय इस मामला सुलझ भी सकता था, लेकिन ऐसे नहीं सुलझा। जब सुलझ भी सकता था, कैबिनेट मंत्री थे इंदिरा गांधी, वो चाहती तो इसको जो है फ्री होल्ड कर सकती थी, लेकिन नहीं हुआ। उसको मुद्दे को लटका के रखा, जिसका परिणाम आज सामने है।